बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराया हिंदू राष्ट्र का बयान। मथुरा का उठाया मुद्दा, कहा भारत में हिंदू राष्ट्र और भगवान कन्हैया को वापस स्थापित करना है। जो बुजदिल होगा वो इस मिशन से नहीं जुड़ेगा। आप लोग धन्य हो, हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन के लिए जागना होगा, सनातन विरोधियों को की चटनी बनाएंगे। बोले धर्म विरोधी जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक खुदाई चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 28 मई को माता खीर भवानी महोत्सव, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। कल सहारनपुर में भी मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचे सीएम योगी। निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार को देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच में शक्ति परीक्षण। विरोध में 20 विपक्षी पार्टियां, एनडीए के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने किया उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान। बीजेपी का विरोध करने वाले 3 दलों ने बहिष्कार का समर्थन नहीं किया। जेडीएस, बीएसपी और अकाली दल इसमें शामिल। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह, का ऊंची राजनीति कर रही है कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, सरकार बदली तो किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो गया नया संसद भवन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एनडीए का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। संसद भवन का उद्घाटन राजनीति न करे विपक्ष। 28 मई को होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रमों की होगी शुरुआत। पहले हवन पूजन होगा। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर वैदिक रीति रिवाजों के साथ स्थापित किया जाएगा सेंगोल, राजदंड। और सुबह 9 बजे होगी प्रार्थना सभा। शंकराचार्य समेत कई विद्वान और संत होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के बाद शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। फिर पढ़ा जाएगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश। लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता का भी संबोधन। सिक्के और स्टैंप रिलीज करने की भी तैयारी। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ कार्यक्रम का समापन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का उद्घाटन का मामला। जनहित याचिका की गई दाखिल। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग। आज सुनवाई। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी बीजेपी। 30 मई से बीजेपी शुरू करेगी महान जनसंपर्क अभियान। सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी मेगा कैंपेन की। 4 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। मेगा कैंपेन के दौरान एक लोकसभा क्षेत्र से 2 दिन गुजारेंगे वहां मंत्री। और 8 दिनों का शेड्यूल फिक्स। 160 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश है। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सभी समूहों से शांति बनाए रखने की अपील। गुवाहाटी में बोले अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहेगी शांति। मैं रहूंगा वहां पर, शांति स्थापित करने के लिए सबसे करूंगा बात। 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे गृहमंत्री। गुवाहाटी में कैबिनेट मिनिस्टर्स और विधायकों के साथ शांति व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी। शरद पवार से मुलाकात। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा में बिल लाई सरकार तो पवार देंगे साथ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। बटवा में आयोजित कथा में बोले सनातन को जगाना होगा, एकजुटता आवश्यक। 10 दिन गुजरात में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 29 मई को अहमदाबाद में लगेगा दरबार। हरियाणा में चल रहे जनसंवाद अभियान पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा 9 साल जनता की अनदेखी की, चुनावी साल में वोट के लिए घूम रहे हैं सीएम। 2000 के नोट को लेकर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा अब नोट की जगह प्रधानमंत्री बदलेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग, कहा बढ़ती आबादी से बिगड़ रहे हैं देश के हालात। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून से दिल्ली के बीच में ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टनकपुर बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण का ऐलान। इसके साथ ही बागेश्वर में जश्न का माहौल। लोगों ने मिठाइयां बांटकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। खरगोन में भक्ति में लीन दिखे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, भक्तों के साथ झांझ बजाया। असम के चिरांग में तंबाकू के खिलाफ अभियान। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जब्त करके जलाया गया।
मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्ची को ड्रिप लगी हालत में कलेक्टर के पास पहुंचा शख्स, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ही नहीं थे। यूपी के मादा में दबंगों ने शादी वाले घर में किया हंगामा, युवती को जयमाला से रोका, दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज। बिहार के शिवहर में इलाज के दौरान मरीज की मौत, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा, अस्पताल में पुलिस बल तैनात। अलीगढ़ में कब्र से निकालकर किया गया युवती का पोस्टमार्टम, दफनाने के बाद भाई ने की रेप की शिकायत। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में युवती से गैंगरेप के मामले में नया मोड़, पुलिस ने लड़की के माता पिता और नाना को गिरफ्तार किया। 11 महीने पहले गैंगरेप के बाद हुई थी युवती की मौत, वारदात में पुलिस को मिले परिवार वालों की सक्रिय भूमिका के साथ। बिहार के समस्तीपुर में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप मामला पंचायत स्तर पर सुलझाने में जुटे परिवार वाले। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, दफ्तर में प्रेमी का कॉलर पकड़कर शादी के लिए ले गई प्रेमिका, शादी न करने पर जान देने की धमकी दी। मंदिर में जमकर हुआ हंगामा, दोनों के बीच में 2 साल से चल रहा था अफेयर। 1.5 महीने पहले गर्भवती है ये युवती, प्रेमी का आरोप नहीं माने परिजन तो दर्ज करवाया रेप का केस। लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ फार्मासिस्ट ने की गाली गलौज, वीडियो वायरल। फार्मासिस्ट पर मां के लिए दवा लेने पहुंची युवती से छेड़छाड़ का भी आरोप, शोर मचाने पर गाली गलौज, तबादला किया गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, दोपहर के खाने के वक्त पिता से हुआ था विवाद, पुलिस ने सूझबूझकर उतारा। महाराष्ट्र के पुणे में फर्जी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार, छात्रों का दाखिला करवाकर वसूलता था पैसा। बिहार के छपरा में पुलिस ने ट्रेन की एसी बोगी से शराब तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा, 3 गिरफ्तारी, अवैध शराब जब्त। असम के बोगाईगांव में पुलिस ने 3 जुआरियों को पकड़ा, तीर के खेल पर लगाते थे बाजी, मोबाइल फोन और कैश बरामद। झारखंड के रामगढ़ में 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, रेलवे स्टेशन से 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार। झांसी में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला एक चोर गिरफ्तार, चोरी किए गए गहने और कैश बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनाज कारोबारी के 4 गोदामों पर छापा, स्टॉक कम मिलने से गोदाम सील किया गया। बिहार के छपरा में शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के दौरान घरों में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप, गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। लखनऊ में आवारा कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई, आरोपियों ने पहले रस्सी से बांधा और घसीटते हुए नाले में फेंक दिया, वीडियो वायरल। यूपी के गोड्डा में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, मायके में लटका मिला शव, पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुई के गोदाम में आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें, बड़े नुकसान की आशंका। यूपी के औरैया में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत। हैदराबाद में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में सो रही 2.5 साल की बच्ची को कार ने कुचला, गाड़ी पार्क करते वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार वैगनार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, खाई में गिरने से ई रिक्शा चालक की मौत, कार सवार ने भी दम तोड़ा। दिल्ली में तेज हवा के साथ शाम को हुई बारिश, पारा लुढ़का, चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली वालों को मिली राहत। अगले 5 दिन तक दिल्ली में इसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और तूफान के बीच हादसा, खाई में गिरी एक गाड़ी बोलेरो, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तरकाशी में तूफान के दौरान एक होटल के अंदर टूटकर जा गिरा चीड़ का पेड़, इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा, पानी में तेज बहाव के बीच में फंसी गाड़ियां, कई वाहन बह गए। मसूरी में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें बह गईं, प्रेस क्लब के पास धंसी मुख्य सड़क, शहर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखे। मेरठ में बारिश के दौरान घर का छज्जा गिरा, सड़क पर जा रहे साइकिल सवार इसमें जख्मी हुआ। मेरठ में एक दुकान के बाहर वारंट लगवाने के लिए लगाई गई थी शटरिंग, गिर गई, मलबे में दबी कार, 2 लोग जख्मी। आज पश्चिमी यूपी में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर ओले पड़ने की आशंका। नागौर में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, कई जगहों पर टूटे बिजली के तार, पोल, दीवार गिरने से 17 भेड़ों की मौत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आंधी और तेज बारिश की वजह से बिजली गुल, कई घरों की छतें उड़ी, महिला जख्मी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आजमगढ़ का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर से ठेले हटाते दिखे पुलिसकर्मी।